हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि एआई एयरपोर्ट सर्विस में निकली हुई है। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा बल्क में जॉब्स निकली हुई है। इसमें डिप्टी टर्मिनल की है, टर्मिनल मैनेजर की है, जूनियर के लिए, इसमें सब लोगों के लिए जॉब्स है एक तरीके से। मतलब इसमें टोटल 5 पोस्टें हैं, 5 पोस्टें अलग-अलग लोकेशन पे दी गई हैं, ऑल ओवर इंडिया की लोकेशन पे है। अलग-अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं, अलग-अलग लोकेशन के हिसाब से। और इसमें फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक सब लोगों के लिए जॉब निकली है, बल्क में जॉब निकली है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। और मैंने इसका फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई है कि क्या एज रखी है, अपर एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या रखी है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगे, जॉब फंक्शन क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पे है कि परमानेंट पे, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हुई हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जो लोग इस चैनल पर नए नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अब हम इनकी वेबसाइट पे। तो अब हम पहुंच गए इनकी वेबसाइट पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन करा गया है कि ये एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, ये एक कंपनी का नाम है। और वेबसाइट है aiasl.in। जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वेबसाइट का। उस पे जाके आप इनका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनका नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट ऑन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर सुपरवाइजरी कैटेगरी नदन रीजन एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके फिर आपको बताता हूँ मैं इसके बारे में कि क्या क्या इन लोगों ने मांगा है, एज क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा किस चीज़ की पोस्ट है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं इनकी वेबसाइट पीडीएफ पे। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज, तो ये जगह कहाँ पे निकली हुई है? एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में। और ये वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर नदर्न रीजन की डेट कब की लिखी है? 13 जुलाई 2023। पोजीशन क्या है? टर्मिनल मैनेजर की पोजीशन है, डेप्यूटी टर्मिनल मैनेजर की पोजीशन है, ड्यूटी मैनेजर पैक्स की पोजीशन है, ड्यूटी ऑफिसर पैक्स की पोजीशन है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की पोजीशन है। ठीक है, स्टेशन आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेशन ऑलरेडी मेंशन करे गए हैं। टर्मिनल मैनेजर का अमृतसर में, डेप्यूटी टर्मिनल मैनेजर का वाराणसी जयपुर में, ड्यूटी मैनेजर पैक्स का जयपुर लखनऊ वाराणसी अमृतसर में, ड्यूटी ऑफिसर पैक्स का लेह रायपुर श्रीनगर, जूनियर टेक्निकल का जयपुर अमृतसर लेह जम्मू रायपुर भोपाल इंदौर उदयपुर। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करा गया। तो आप ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख सकते हैं, सब जगह क्या क्या वैकेंसीज निकली हैं वो सब आपके सामने है। तो आपको इतना कोई इशू नहीं आएगा देखने में। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं इन लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, इसको पहले कहा जाता था एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, पहले ये बोला जाता था। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोग वैकेंसीज लेके आते हैं और फुलफिल करते हैं। एंड मेंटेन अ वेट लिस्ट फॉर द वैकेंसीज अराइजिंग इन फ्यूचर। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फीमेल के लिए या मेल के लिए है। तो ये जॉब मेल और फीमेल दोनों के लिए। who meet with the requirement stipulated and mentioned herein may apply for the various post for ground duties at northern region on a fixed term 3 year कॉन्ट्रैक्चुअल। तो मैं ये आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये संविदा वाली जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इसके बाद आपको रिन्यू भी कर दिया जाएगा सब्जेक्ट टू दी परफॉर्मेंस और अप्रेजल के ऊपर। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको इसमें रिन्यू कर दिया जाएगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपको इसमें रिन्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो रिजर्वेशन के बारे में इन लोगों ने मेंशन किया। द रिजर्वेशन विल बी एज पर द प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव, मतलब रिजर्वेशन किसके ऊपर होगा? स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करा जाएगा। तो हम ये पढ़ लेते हैं एआई एयरपोर्ट सर्विस किस चीज़ की कंपनी है, क्या है ये चीज़। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। इसका मेन एम क्या रहता है? प्रोवाइड करना यूनिफाइड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज लाइक रैम पैसेंजर बैगेज कार्गो हैंडलिंग एंड कैबिन क्लीनिंग, ये सब चीज़ें।
तो एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड एक काफ़ी अच्छी लीडिंग ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज है जो प्रोवाइडर्स इन इंडिया एंड ऑफर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज काफ़ी एयरपोर्ट्स पे दी है इंडिया में। ऑल्सो 82 प्लस एयरपोर्ट्स पे डील कर चुकी है। और ये अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग द फ्लाइट ऑफ एयर इंडिया एयर एक्सप्रेस अलायंस एयर ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस फॉर 51 फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन शेड्यूल एयरलाइंस में, डोमेस्टिक में, रीजनल में 8 सीजनल चार्टर एयरलाइंस में, 23 फॉरेन एयरलाइंस में। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो विज़न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। अगर आपको लगता है तो आप पढ़ सकते हो, मिशन आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। मैं आपको इसमें एक काम करूँगा, की पॉइंट्स ही बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि ये इसमें पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मेरे को आपको की पॉइंट्स ही बताना चाहिए, तो मैं इसमें आपको सिर्फ की पॉइंट्स बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतनी भारी चीज़ इन लोगों ने नहीं लिखी हुई है। तो अब अपन आते हैं मुद्दे की बात पे। ठीक है, अब पोजीशन क्या है, टर्मिनल मैनेजर। ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया हुआ है, 5 पोजीशन दी है इसमें। पहली पोजीशन है टर्मिनल मैनेजर की, जिसमें क्वालिफिकेशन इन लोगों ने मांगी है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटी से, और 17 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस होना चाहिए पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शन विद एयरलाइन या एयरपोर्ट ऑपरेटर या बीसीए अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड बाय एनी एयरपोर्ट ऑपरेटर एट एनी एयरपोर्ट और इन कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। और एटलीस्ट 8 साल का आपके पास मैनेजर का या सुपरवाइजरी कैपेसिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, 75,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। अपर एज लिमिट होगी 55 साल। ठीक है, सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है। जिन लोगों के पास ये एक्सपीरियंस है और क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तो वो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब का नेम ऑफ जॉब फंक्शन ये मैं आपको पढ़ के इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा होगा, तो इसलिए आप ये पढ़ सकते हैं खुद ही। ठीक है, अब हम इस पे की पॉइंट्स ही देखेंगे, तो की पॉइंट्स पे नीचे हम आते हैं। यहाँ पे डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की पोस्ट है। इसमें क्या मांगा है इन लोगों ने ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, 18 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमबीए की डिग्री मांगी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सिमिलर एक्सपीरियंस जैसे इन लोगों ने ऊपर मांगा था, एक्सपीरियंस पैसेंजर हैंडलिंग का, एयरलाइन एयरपोर्ट ऑपरेटर BCCS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी कॉम्बिनेशन, ये चीज़। ठीक है, और इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मैनेजर और सुपरवाइजरी कैपेसिटी के लिए। ठीक है, और आपकी सैलरी कितनी होगी, 60,000 रुपये इसमें सैलरी मिलेगी। ऊपर वाले में कितनी सैलरी थी, 75,000 रुपये। सेकेंड पोजीशन ये है, इसमें सैलरी कितनी, 60,000 रुपये। अपर एज लिमिट कितनी, 55 साल। तो आप जॉब फंक्शन आप पढ़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। तो जॉब फंक्शन आप पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरी पोजीशन के लिए। तीसरी पोजीशन है डिप्टी मैनेजर की पोजीशन है। इसमें आपको ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न के हिसाब से और 16 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 16 में से 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मैनेजर और सुपरवाइजरी कैपेसिटी का होना चाहिए इन पैसेंजर कार्गो हैंडलिंग फंक्शन विथ एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCAS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड बाय एनी एयरपोर्ट ऑपरेटर एट एनी एयरपोर्ट और इन कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। ठीक है, इसमें सैलरी कितनी है, 45,000 रुपये सैलरी है। अपर एज लिमिट 55, मतलब अपर एज लिमिट तो अभी तक तीनों की सिमिलर रही है, बट सैलरी में डिफरेंसेस आए हैं। सबसे पहली वाली में शायद 70 या 75 थे, और सेकंड वाली में 60,000 थे, थर्ड वाली में 45,000 है। ड्यूटी आप एक बार पढ़ लेना या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। फोर्थ पोजीशन है ड्यूटी ऑफिसर की। ड्यूटी ऑफिसर, हाँ, तो इसमें आपका ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 12th ईयर एक्सपीरियंस, मतलब 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सिमिलर एक्सपीरियंस जो ऊपर तीनों पोजीशन में मांगा है, सेम वैसे ही एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस आपका या मैनेजर या सुपरवाइजरी कैपेसिटी का होना चाहिए। इसमें आपकी सैलरी कितनी है, 32,200 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलेगी। अपर एज लिमिट इसमें कितनी है, 50 रहेगी।
तो नेचर ऑफ जॉब फंक्शन ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर सारे उसमें बताया हुआ है कि आप ये एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। एक लास्ट अपना रह गया है 5th वाला पोजीशन, जिसकी पोजीशन है जूनियर ऑफिसर। तो जूनियर ऑफिसर की पोजीशन है, और ये पोजीशन फ्रेशर के लिए है जो लोग रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या उनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है, तो वो लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 28,200 रुपये पर मंथ कमाने की। इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। फुल टाइम बैचलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और हैवी मोटर व्हीकल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू बी प्रोड्यूस मैक्सिमम विद इन 12 मंथ, और produce the HMV license within the minimum time frame as per the prevailing rules of the state government from the date of joining। तो आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस इनको देना पड़ेगा एट द फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे। द इनकम्बेंट हैज़ टू अप्लाई फॉर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस इमिडिएटली अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। ठीक है, जैसे ही आपका एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर आ जाएगा तो आपको इनको लाइसेंस देना पड़ेगा ये हैवी मोटर व्हीकल का। नो इंक्रीमेंट विल बी एक्सटेंडेड बिफोर पोजीशन ऑफ HMV लाइसेंस। तो प्रेफरेंस इसमें किसको दी जाएगी? जो लोग पहले से एक्सपीरियंस हो इस फील्ड से रिलेटेड, GS इक्विपमेंट व्हीकल या हैवी अर्थ मूवर इक्विपमेंट मेंटेनेंस विथ रेपुटेड GS इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑथोराइज सर्विस एजेंसी। तो इसमें आपकी सैलरी कितनी रहेगी? 28,200 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट रहेगी इसमें आपकी जनरल की 28, OBC की 31, SC ST 33। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए। फंक्शन आप पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेंट मीट्स विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट ऑन 1 जुलाई 2023 में अप्लाई इन द अटैच्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सिलेक्शन प्रोसीजर है कि आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इन्होंने 5 पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहले तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू अगर आपका नहीं होता है तो आपका वर्चुअल इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, द कंपनी एट द डिस्क्रिप्शन में इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशन डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड सेम डे या सब्सिक्वेंट डे पे भी ले सकते हैं। आउट स्टेशन वाले जो कैंडिडेट आएंगे वो अपनी रिस्क पे होटल, लॉज, जो कुछ भी जहाँ पे रहना है वो आप अपनी रिस्क पे रहेंगे। उसके लिए आपको इनकी तरफ से एक भी रुपये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड सेम और सब्सिक्वेंट डे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि जब आपको अप्लाई करना ही नहीं आएगा तो आप मतलब करोगे कैसे? ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेंट्स मीटिंग विद द क्राइटेरिया मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट एज ऑन 1 जुलाई 2023 आर रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन एज पर द अटैच्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट बाय 31 जुलाई। तो आपको ये 31 जुलाई से पहले इनको भेजना है, और इनका फॉर्मेट ये PDF में ऑलरेडी नीचे मेंशन करा गया, उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के आपको 31 जुलाई से पहले इसको भेज देना है। तो वहाँ पे उनके पास पहुँच जाएगा। और आप सब्जेक्ट में क्या मेंशन करोगे? पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का आप नाम लिखोगे AIASL ऑन दी एनवेलप। तो एनवेलप के ऊपर मतलब लिफाफे के ऊपर जो शॉर्ट लिस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको बता दिया जाएगा डेट, टाइम, वेन्यू के बारे में कि कहाँ पे आना है, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑन द डेट टाइम नोटिफाइड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म डली फील्ड इन कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट एज पर द अटैच वगैरह, और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 500 रुपीज़। मतलब इसमें 500 रुपये आपके लगेंगे, DD आपको बना के देना पड़ेगा, वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, नो फीस आर टू बी पेड बाय एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST कम्युनिटी। मतलब जो एक्स सर्विसमैन होंगे या SC ST कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे होंगे उनके लिए कोई फीस नहीं है, उनके लिए फ्री में है। तो जो लोग एक्स सर्विसमैन है या SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें। मोस्ट प्रोबेबली आपका इसमें सिलेक्शन होना चाहिए। और जो जनरल और OBC वाले हैं उनको 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब प्लीज़ राइट योर फुल नेम एंड मोबाइल नंबर एट द रिवर्स साइड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। अगर जब आप डिमांड ड्राफ्ट देंगे
तो उसमें आपको फुल नेम, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड वाइल अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो आप खिंचवा के रख लेना या डेट चेंज करवा लेना, इतनी कोई चेक नहीं करेगा वहाँ पे जाके। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर मेंशन इन टेबलेशन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विद एप्लीकेशन ऑफ दूस एडवर्टाइजमेंट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कॉपीज वगैरह। ओरिजिनल सर्टिफिकेट should not be submitted along with the application but should be brought for verification। ओरिजिनल आपको इनके साथ नहीं देने हैं। ओरिजिनल आपको कब देने हैं? जब आपका इंटरव्यू के तौर पे बुलाया जाएगा तब आपका वेरिफिकेशन होगा, तब ओरिजिनल लेके जाना है। अभी आपको सिर्फ फोटोकॉपी अटैच करनी है। ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट अलॉन्ग विथ वन सेट फोटोकॉपी। वैलिड पासपोर्ट आपको लेके जाना है अगर आपके पास होगा तो। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपकी मर्जी है, आपको जो लेके जाना है वो चले जाना। और अभी तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या मतलब कोई भी सर्टिफिकेट जितने भी हैं आपके पास, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके चले जाना इनके पास। एक्चुअली कोई भरोसा नहीं है क्या चीज़ ये लोग आपसे मांग ले, तो सब लेके चले जाओ आप लोग तो, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाए, सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे डॉक्यूमेंट आप लोग लेके चले जाओ, जो इनको चाहिए वो सब दे दो आप। मतलब अपना फॉल्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एलिजिबल कैंडिडेट वर्किंग इन एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट एंड इफ सिलेक्टेड दे वुड बी कंसिडर विद सर्विस एंड पे प्रोटेक्शन। मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडीज मस्ट अपीयर विद दी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आए और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लेके आए फ्रॉम द करेंट एम्प्लॉयर से। द एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस रिक्रूटमेंट इज बीइंग पब्लिश, जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया वो इनकी वेबसाइट पे दिया गया। आप फिर से वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये पूरी ऑन साइट वैकेंसी है, कोई फेक वैकेंसी नहीं है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं। जनरल कंडीशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पढ़ना हो तो पढ़ लेना, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो ये काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मैं एक बार आपको इसका नीचे वो दिखा देता हूँ, इनका फॉर्मेट कहाँ पे है। ये रहा फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। तो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना, पोस्ट किसके लिए अप्लाई करे वो लग देना, सिलेक्टेड स्टेशन, वो स्टेशन ऊपर जहाँ पे मेंशन करे गए अमृतसर, लेह, रायपुर, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, तो वो स्टेशन मेंशन कर देना। फुल नेम, फादर नेम, डीओबी, प्लेस ऑफ बर्थ, एड्रेस अपना डाल देना, पिन कोड, टेलीफोन नंबर। ये बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है जो हर कोई भर सकता है, तो आप लोग भी भर सकते हो। तो ये बेसिक फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे अपनी पुट कर लेना, सारी बेसिक फैसिलिटी आप भरू के। ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह, लैंग्वेज वगैरह ये पूछी गई है, तो ये सारी बेसिक फॉर्मेलिटी सब लोग भर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। भरने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में दिया गया, यहाँ पे अपना प्लेस लिख देना, डेट लिख देना और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे अपने साइन कर देना। साइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म को भेज देना है। कहाँ पे भेज देना है? जो एड्रेस ऊपर मेंशन करा गया था कि किस एड्रेस पे इसको भेजना है, तो वो एड्रेस ऑलरेडी वहाँ पे दिया गया है कि आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है, मैंने ऊपर बताया हुआ है। तो वहाँ पे आप एड्रेस पे भेज देना, तो इनके पास ये एप्लीकेशन पहुँच जाएगा। अगर आप इनके क्राइटेरिया में फिट हो रहे होगे या फुलफिल हो रहे होगे तो ये लोग आपको डेट, टाइम, सारी चीज़ें बता देंगे जैसे कि इन लोगों ने मेंशन किया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।